नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, हृदय रोग संस्थान कानपुर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब सर्दियों का मौसम स्टार्ट होने जा रहा है, तो सर्दियों के मौसम में हृदय के रोगियों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह से स्वयं को हृदय की बीमारियों से बचाना है, इस संबंध में मैं 5 से 10 मिनट आपको कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगा। प्राय देखा गया है कि सर्दी के मौसम स्टार्ट होते ही या ख़ास तौर से जो शीतलहर का समय होता है मिड दिसंबर से लेके मिड जनवरी में, उसमें हार्ट अटैक के केसेस में अचानक काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर अभी तक कंट्रोल चल रहा होता है या जिनको एंजाइना की या चेस्ट पेन की शिकायत नहीं होती है, उनको सर्दी का मौसम स्टार्ट होते ही ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड होने लगता है, दवाइयों को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे मरीजों को अब थोड़ा बहुत चलने पे चेस्ट पेन की शिकायत होने लगती है, सांस फूलने की शिकायत होने लगती है या चेस्ट में कंजेशन की भी शिकायत होती है बहुत से पेशेंट्स को। कुछ पेशेंट्स जो हैं काफ़ी अत्यधिक थकान की भी शिकायत करते हैं मौसम के बदलते ही। तो ये सभी लक्षण एक तरीके से हार्ट पर थोड़ा जोर पड़ने के संकेत होते हैं, ख़ास तौर से उन पेशेंट्स में जो कि ऑलरेडी हार्ट की बीमारियों से ग्रसित हैं या हार्ट के पेशेंट्स हैं। तो सर्दियों के मौसम में ऐसा क्या हो जाता है कि ये हार्ट के पेशेंट जो अभी तक स्टेबल चल रहे थे, अचानक अनस्टेबल हो जाते हैं। तो ये देखा टेम्परेचर की वजह से हृदय की धमनियों में या आर्टरीज़ में संकुचन हो जाता है, जिसको कि हम मेडिकल लैंग्वेज में वैसो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। और वैसो कंस्ट्रिक्शन या संकुचन की वजह से हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। दूसरा कारण यह है कि एडवर्स वेदर की वजह से या अत्यधिक ठंडक की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन हो जाता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन के कारण हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ हार्ट रेट या वैसो कंस्ट्रिक्शन, ये सभी हार्ट की धमनियों पर एडवर्सली इफेक्ट डालते हैं और हार्ट की धमनियों में क्लॉट बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ भी विंटर के सीज़न में बढ़ जाती हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को जिसका कि ब्लड प्रेशर अभी तक कंट्रोल चल रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को सर्दी का मौसम स्टार्ट होते ही या सर्दी आते ही इन पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इनको अपनी ब्लड प्रेशर की दवाइयों में अपने चिकित्सक से मिलकर समुचित वो चेंजेस करा लेने चाहिए और समय समय पर जो अपनी ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करते हैं उसको बढ़ा देना चाहिए। या अगर ऐसे पेशेंट्स को अचानक सीने में दर्द हो रहा है या थोड़ा भी कार्य करने पर दर्द बढ़ जा रहा है जो अभी तक नहीं हो रहा था, या सांस फूलने लग रही है, थकान आ जा रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए और अपनी मेडिकेशंस में समुचित वो चेंजेस कराने चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो दवाइयाँ आप गर्मी में खा रहे हैं, वो दवाइयाँ सर्दी के मौसम में भी आपके लिए कारगर हैं या इफ़ेक्टिव हैं। और कुछ जो जनरल टेस्ट होते हैं हार्ट की हेल्थ को देखने के लिए, जैसे लिपिड प्रोफाइल हो गया, ईसीजी हो गया या ट्रेडमिल टेस्ट हो गया, इन टेस्ट को भी आप सर्दी के मौसम स्टार्ट होने से एक बार पहले अपने चिकित्सक से मिलकर ज़रूर करा लें। और ख़ास तौर से वो पेशेंट्स जो कि पहले से हार्ट के पेशेंट्स हैं, अगर उनको ज़्यादा ठंडक पड़ने पर सीने में काफ़ी तेज़ दर्द होता है, ऐसा दर्द जो कि सीने के बीचों बीच में होता है और काफ़ी तीव्रता के साथ हो रहा है, अगर ये आपके बाएं हाथ की तरफ या बाएं हाथ की छोटी उंगली की तरफ रेडिएट हो रहा है, जा रहा है चलकर, या आपके जबड़े की तरफ चलकर जा रहा है, तो ये दर्द हार्ट अटैक का एक प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। और अगर इस दर्द के साथ साथ आपको बहुत तेज़ घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, या शरीर में बहुत तेज़ पसीना आ रहा है, या अचानक बहुत तेज़ सांस फूल जा रही है, थकान हो जा रही है, घबराहट हो जा रही है, ख़ास तौर से डायबिटिक पेशेंट्स में सीने में दर्द नहीं होता है, इन मरीजों में बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, घबराहट होती है, जिसको कि हम साइलेंट हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। तो अगर इस तरीके के लक्षण किसी मरीज में आ रहे हैं, तो ये हार्ट अटैक के लक्षण हैं और ऐसे मरीजों को बिना देर किए हुए, समय रहते हुए कोशिश करनी चाहिए कि अपने नियरेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें या नियरेस्ट अस्पताल में संपर्क करें, जिससे कि प्रॉपर तरीके से आपका इलाज शुरू हो सके। और अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक के लक्षण आते हैं सर्दी के मौसम में, वैसे तो किसी भी मौसम में ये लक्षण आए, लेकिन चूंकि सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक के केसेस में अचानक काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है, तो हर एक को ये जानकारी होनी चाहिए कि इस तरीके का पेन होने पर, दर्द होने पर, जो डिस्प्रिन की गोली है 325 मिलीग्राम को, उसको चबा कर खाना है, ना कि सीधे पानी के साथ निगलना है। पहले आपको उसको चबाना है, क्योंकि चबाने से क्या होता है कि बक्कल जो मुंह की जो म्यूकोजा होती है, वो जो झिल्ली होती है, अंदर की परत होती है स्किन की, उसी से
एस्प्रिन का एब्जॉर्प्शन जो है स्टार्ट हो जाता है और एस्प्रिन जो है थक्के को गलाने का कार्य करता है। तो अगर किसी व्यक्ति में जो दिल की धमनी में थक्का जमा है और उसने समय रहते एस्प्रिन की गोली चबाकर अगर निगली है, तो 22% केसेज़ में ये स्थिति पहुंचती है कि वो मरीज़ अस्पताल में पहुंच सकता है, जिससे कि वहाँ पर उसका समुचित इलाज हो सके। क्योंकि हार्ट अटैक डरावना इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर हार्ट अटैक के 50% से ज़्यादातर केसेज़ में हार्ट अटैक के मौत जो है वो घर पर ही हो जाती है और ये मरीज़ अस्पताल नहीं पहुँच पाते हैं। और जो 50% अस्पताल पहुँच पाते हैं वो सही जगह नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ पर कि सभी सुविधाएँ जो हैं हार्ट अटैक के इलाज की उपलब्ध हों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके का दर्द होता है तो सबसे पहले उस दर्द को पहचानें कि ये हार्ट अटैक का दर्द है, सीने के बीचों बीच में हो रहा है, तेज़ हो रहा है, बाएं हाथ की तरफ जा रहा है, जबड़े की तरफ जा रहा है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो तुरंत जो है डिस्प्रिन की गोली 325 मिलीग्राम की चबाकर खा लें। इसके अलावा एक गोली होती है क्लोपिडोग्रेल की 300 मिलीग्राम की आती है, इसको भी तुरंत जो है आप निगल लें। और एक एटोरवास्टाटिन की 80 मिलीग्राम की गोली होती है, उसको भी आप जो है निगल लें। इसके अतिरिक्त एक सॉर्बिट्रेट की गोली आती है 5 मिलीग्राम की, तो उसको जो है जबान के नीचे रखकर या जीभ के नीचे रखकर चूस लें, जिससे कि आर्टरी जो वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, संकुचन हो रहा है, वो संकुचन खत्म हो जाता है, आर्टरी डायलेट हो जाती है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और मरीज को दर्द में आराम हो जाता है। तो ये प्रारंभिक उपचार करने के पश्चात आप तुरंत मरीज को जो अपने नियरेस्ट जो है हॉस्पिटल ले आएँ और अपने दिमाग में अस्पताल ले जाते समय ये बात ध्यान में रखें कि आप ऐसे अस्पताल में ले जाएं जहां पर कि कम से कम एक हृदय रोग विशेषज्ञ उपलब्ध हो और जहां पर कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध हो, जिससे कि मरीज की समय रहते एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की जा सके। क्योंकि ये देखा गया है कि हार्ट अटैक के जो 1 घंटे का गोल्डन आवर होता है, अगर 1 घंटे के भीतर किसी पेशेंट की एंजियोग्राफी होकर पता चल जाता है कि इसकी जो नस बंद है और उसको एंजियोप्लास्टी के माध्यम से स्टेंट डालकर अगर खोल दिया जाता है, ठीक कर दिया जाता है, तो मसल का कोई डैमेज नहीं होता है और हार्ट फेल्योर की कोई समस्या नहीं होती है और पेशेंट की स्थिति हार्ट अटैक पड़ने से पहले जो स्थिति होती है ठीक वही स्थिति रहती है और कोई मसल को नुकसान हार्ट की नहीं होता है। और जितना ज़्यादा समय पास होता चला जाता है, हार्ट की मांसपेशी को ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, हार्ट की मांसपेशी जो है वो उसमें डेड मसल्स क्रिएट होने लगती हैं और वो कार्य करना बंद कर देती है, जिससे कि हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, जो कि भविष्य में पेशेंट की कार्य करने की क्षमता को काफ़ी एडवर्सली जो है अफेक्ट करती है। तो कोशिश करें कि समय रहते जो है मरीज को समुचित अस्पताल में या उचित अस्पताल में ले जाएं और प्रॉपर इलाज जो है वो करना शुरू कर दें। और ये जो दवाएं मैंने आपको बताई हैं प्रारंभिक इलाज जो है कोई भी व्यक्ति जो है फौरी तौर पर हार्ट अटैक के पेशेंट्स का कर सकता है। तो ये कुछ खास बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हार्ट अटैक किसी के यहाँ भी, आपके आस पड़ोस में किसी को हो सकता है, आप कहीं यात्रा कर रहे हो वहाँ पर किसी को हो सकता है, मार्केट में हो सकता है, क्योंकि सर्दी के मौसम में ये बहुत तीव्रता से बढ़ता है। और जो पीक सीजन होता है सर्दी का, शीतलहर वाला सीजन होता है, उसमें तो ये देखा गया है कि एक दिन में काफ़ी पेशेंट्स एडमिट होते हैं हार्ट अटैक के और ज़्यादातर पेशेंट्स हम लोगों के पास जो है ब्रॉड डेड लाए जाते हैं, क्योंकि लोगों में जानकारी का अभाव होता है। पहले तो लोग पहचान ही नहीं पाते हैं कि हार्ट अटैक का दर्द है, और जो फौरी तौर पे जो मैंने मेडिकेशंस आपको बताई हैं इनकी जानकारी ज़्यादातर लोगों को नहीं होती है। तो ये कार्य करके आप काफ़ी लोगों की जान को बचा सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं और उन लोगों के परिवार को और इन व्यक्तियों की जान बचाकर आप एक समाज हित का कार्य कर सकते हैं।